हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जो कि है वृषभ राशि के लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। वृषभ राशि टॉरस हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अपने पार्टनर लव लाइफ से जुड़ी हुई डेली अपडेट चाहिए। ओके, सो वृषभ राशि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेजरली क्या चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, देखते हैं 2024 में जनवरी फर्स्ट वीक के लिए वृषभ राशि के लिए लव लाइफ में। न्यू बिगिनिंग्स एंड करेज। डेफिनेटली करेज तो चाहिए न्यू बिगिनिंग के लिए। वृषभ राशि टॉरस साइन, इतना आसान नहीं है न्यू बिगिनिंग्स कर लेना। ठीक है, डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट दिख रहा है विद दिस जनवरी। ठीक है, 2024 नए ईयर के साथ टॉरस आपके लिए नई बिगिनिंग है। ठीक है, और लेकिन ये न्यू बिगिनिंग्स ना इतनी आसानी से नहीं हो रही है। बहुत हिम्मत, करेज और साहस चाहिए। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के साथ आप फाइट कर रहे हो करेंटली, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, डुअलिटी, और मतलब लाइक हर चीज़ को हो सकता है आप बहुत सोच रहे हो, एक्सट्रीम में जा जा के सोच रहे हो कि अगर मैंने ये डिसीज़न लिया तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में एट द एंड चल रही हैं, लेकिन स्पेशली आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉरस, और लव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो टॉरस यहाँ पे एक चीज़ है कि या तो आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हो या किसी सेपरेशन मोड से, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन समथिंग लाइक दैट आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, या किसी रिलेशनशिप ब्रेक से गुजर रहे हो, मे बी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें चल रही हों आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है बैक एंड फोर्थ आप टेस्ट किए जा रहे हो, चीज़ें ऐसी हो रही हैं। एक टाइम ऐसा लग रहा है चीज़ें बन गई हैं, सेकेंड टाइम ऐसा ही फिर से ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी से समाओ आप गो थ्रू कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं पास्ट में आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप में क्या चल रहा था। पास्ट में टॉरस आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चल रहा था। डिवाइन प्लीज गाइड करें वृषभ राशि के लिए। 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड। ओके, फ्यूचर में क्या एनर्जी है। फ्यूचर में 2024 जनवरी स्टार्टिंग में क्या है वृषभ राशि के लिए। स्टार, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, ये जो एनर्जीज मैंने निकाली हैं पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर ही है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। देखो, डेफिनेटली कार्ड्स जो आए थे उसको पूरी तरह से ये कार्ड्स जस्टिफाई कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी विद दिस 8 ऑफ कप्स, एंड एक्वेरियस एनर्जी है विद दिस स्टार कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी विद दिस 8 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड। देखो, पास्ट में ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आप पूरी तरह से आपके हाथ खाली हो चुके हैं। मतलब आप कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के लिए लड़ पाओ, स्टैंड ले पाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ही पलट गया। सामने वाले ने ही कदम पीछे कर लिए, तो अब दुनियादारी से क्या लड़ना। ठीक है, यहाँ पे लोग, आसपास की सराउंडिंग्स, ऐसा लग रहा है बैक टू बैक आप ताने झेल रहे थे, बैक टू बैक आप सिचुएशन से डील कर रहे थे जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट लगातार फेस करना पड़ रहा था। मे बी वो आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके घर वाले आपको सुना रहे हो, आपके पर्सन से वैसे ही आपको विड्रॉल मिला है,
विद दिस 8 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप मूव ऑन तो कर आए हो डेफिनेटली। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड लगातार ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जहाँ पर आपने चैलेंज देख लिया है लास्ट कुछ टाइम में, ठीक है, लास्ट कुछ मंथ्स में ही बैक टू बैक एक बहुत ही ज़्यादा डिफीटिंग एनर्जी आपके अंदर दिख रही है, लाइक सब कुछ लॉस्ट कर देने वाली एनर्जी। ठीक ठीक है, एक होप ही जो एट द एंड एक होप होती है ना, वो लॉस्ट कर देने वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है बैक टू बैक। और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से आप गुजरे हो, तब जाके आपने ये स्टेप लिया है कि नहीं भाई अभी मुझे मूव ऑन करना है, ठीक है, मुझे कम्प्लीटली सिचुएशन से बाहर आना है पूरी तरह से, अब कोई फ़ायदा नहीं है हाथ पैर मारने का, फाइट करने का, बिकॉज कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बैकआउट कर गए हैं, आपके पर्सन पीछे हट गए हैं, आपके पर्सन या उनकी फैमिली हो सकता है या उनके किसी एक ऐसी स्टेप की वजह से आपने पूरी तरह से आप ही अपनी नज़रों में गलत साबित हो गए हो, इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में स्टार कहीं ना कहीं हीलिंग को दिखा रहा है, आप डेफिनेटली हील करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो जनवरी के फर्स्ट वीक में भी, लेकिन इस हीलिंग के पीछे भी 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच भी रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रहे हो जो शायद नहीं होनी है, जो शायद बहुत बेमतलब की हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो रिगार्डिंग टू योर रिलेशनशिप फ्यूचर, कि फ्यूचर में मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है जिसके रिगार्डिंग इंसान सोच लेता है गलत सलत की, पता नहीं अभी कोई मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा इतना अच्छा, या जैसे मैं इसके साथ डीपली कनेक्टेड था या थी वैसे कभी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। एक एक कार्ड हम और लेंगे, ठीक है, सो दैट कि क्लेरिफाई कर पाए चीज़ों को। 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें डिवाइन। सेवन ऑफ कप्स, ओके, स्टार एंड 8 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें, स्टार एंड 8 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करें डिवाइन। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करने पर 8 ऑफ सोर्ड ही आ गया है। तो देखो ये जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो ना, इनका कोई मतलब ये आप स्ट्रांगली सोच ही रहे हो, ठीक है, आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हो। देखो आपके थॉट्स ही बहुत ज़्यादा आपको जकड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जितनी आपकी लाइफ में हो नहीं रही हैं रिलेशनशिप में, उतना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी कर चुके हो, ठीक है, मतलब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच रहे हो कि पता नहीं अब चीज़ें कभी ठीक होंगी, रिलेशनशिप कभी मेंटेन हो पाएगा, मेरी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा, या कभी मेरी ज़िंदगी में लव में कुछ है भी कि नहीं है, मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मतलब कितने ही थॉट आपके अंदर चल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इस पर्सन की आंख में पट्टी बंधी है, तो बिना कुछ सोचे समझे ब्लाइंडली ही इंसान सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन समहाउ ऐसा भी है कि कुछ कुछ आप हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो कि बहुत ऑप्शंस लेके चल रहा था अपनी लाइफ में, एंड समहाउ वो चीज़ें रिवील हुई हैं पास्ट में कि लाइक ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे जो बैक टू बैक कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, कभी इसके साथ बात कर रहा है, कभी उसके साथ बात कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं भी कर रहा है तो भी वो बैक ऑफ द माइंड एक ये चीज़ लेके चल रहा है कि नहीं भाई मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं अभी श्योरिटी नहीं मेरे अंदर श्योरिटी नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है या मुझे तुम्हारे साथ ही लाइफ टाइम रहना है। किसी ऐसे इंसान के साथ आप डेफिनेटली डील कर रहे थे, और कुछ केसेस में ये भी लग रहा है कि यू नो जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, आपको भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपके घर वालों ने, मे बी मैरिज के लिए
कि भाई देखो किससे शादी करनी है नहीं करनी है, तो वहाँ से भी आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो। मतलब कि आप बिल्कुल मना कर रहे हो कि नहीं भाई अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, या मुझे टाइम चाहिए, या मुझे समझने के लिए टाइम चाहिए, अभी मुझे फोर्स मत करो, ठीक है। तो आप ऑप्शंस को देखना भी नहीं चाह रहे हो, ऑप्शंस की तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हो जिस कंडीशन में अभी आप हो। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली ये श्योरली ये न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन टाइम लगेगा, हिम्मत लगेगी, स्ट्रेंथ चाहिए इस न्यू बिगिनिंग के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। वो विद टाइम ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग टाइम आप फेस कर रहे हो टॉरस, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट करी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।